नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो कौन सा? प्राथमिक क्रिया। गांव में सबसे ज्यादा क्या होता है? खेती करते हैं लोग, पशुपालन, गाय भैंस बकरी यही पालते हैं। तो सबसे ज्यादा आर्थिक क्रियाकलाप जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है वो गांव में होती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। निम्नलिखित होता है लिग्नाइट एक कोयले का अयस्क है ना? क्या है यह कोयला का अयस्क है ना? कोयला का अयस्क है जिससे जिससे कोयला जो है बच्चों निष्कासित किया जाता है, कोयला अलग किया जाता है जिससे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछ रहा है ना? तो अगर प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम आपको बताने ही बताने हैं। प्रथम हो जाएगा बच्चों तारापुर, और तारापुर कहाँ है बच्चों? तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, है ना? तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। किसकी सहायता से? तो यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संदर्भित है? तो इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित, ट्राइबल मतलब जनजातीय, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और पी मतलब प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। अब देखो, समन्वित, जनजातीय, विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? अच्छा, देश पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर देश पूछेगा तो चीन हो जाएगा। चीन दुनिया में अभी भी कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर कौन है बच्चों? दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है ना। कोयला का दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई देश करता है तो भारत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा चीन करता है, ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों, है ना, 2012 पर। छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में भी, है ना? कोई डाउट है? नो, चलिए अच्छी बात है। चलिए, सर पोल हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है, कहते हैं पोल हटा देने, है ना? आइए, पहला सवाल है बच्चों, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह की बस्तियां पाई जाती है? इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना। तो पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों किस प्रकार की बस्ती आपको मिलेगी, है ना? किस प्रकार की बस्ती मिलेगी बच्चों? पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों बस्ती मिलती है ना? किसका? सीढ़ी नुमा। कैसा मिलता है बच्चों? सीढ़ी नुमा बस्ती मिलती है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो क्या हो जाएगा? सीढ़ी नुमा हो जाएगा, ये पर्वतीय क्षेत्रों की बस्ती है। उसके बाद बच्चों बात करें, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई, है ना, यानी कि सिंचाई जो की जाती है बच्चों वो बांस से की जाती है ना। बांस का जो जैसे जैसे पाइप बिछाते हो ना, उसी प्रकार बांस को, है ना, एक खूंटे में डाल करके, खूंटे से बांध करके बिछा दिया जाता है और वहां से पानी उसमें गुजारते हैं। तो इस तरह की सिंचाई की व्यवस्था भारत के एकमात्र राज्य में है। कहां पर है बच्चों? मेघालय में, है ना। और मेघालय एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में जैसे इन जनरल क्या होता है, अगर शादी विवाह होता है तो लड़की अपने घर से लड़कों के घर जाती है ना, लड़की लड़कों के घर जाती है, दूल्हे के घर जाती है। लेकिन मेघालय में लड़का लड़की के घर जाता है, यानी कि दूल्हा जो है दुल्हन के घर जाकर रहता है। ये मेघालय में होता है, ध्यान रखिएगा। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सबसे ज्यादा यूरोप में जाते हैं। कहां पर बच्चों? यूरोप में घूमने के लिए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पर्यटन विश्व का सबसे ज्यादा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी क्षेत्र